अग्निपथ योजना के नाम पर अब अंगारे बरस रहे हैं। ट्रेन रोकी जा रही है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, प्लेटफॉर्म तोड़े जा रहे हैं, सड़कें जाम करके टायर जला करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये नौजवान तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये नौजवान सरकार के सिस्टम से नाराज हैं। इसी वजह से देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती पर रोक लगी हुई थी। पहले कोरोना के चलते सेना की रिक्वायरमेंट रैलियों पर रोक लगी हुई थी और फिर अग्निपथ स्कीम को देश में लागू करने के चलते सेना के 3 अंग यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना में कोई भर्ती नहीं हुई थी। इसी वजह से ही पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों में मायूसी छाई हुई थी। बताते चलें कि अग्निपथ स्कीम के तहत 1 साल में 96,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 40,000 भर्ती आर्मी के लिए होगी, बाकी भर्तियां एयरफोर्स और नेवी के लिए की जाएंगी। इनमें से पहली भर्ती रैली अगले 90 दिनों के दौरान होने की उम्मीद है। तीनों सेनाओं की भर्ती खुलने का देश भर में युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी तैयारी करते करते बहुत से नौजवानों की उम्र भी निकल चुकी है, जिसके चलते उनमें निराशा पसर रही है। रक्षा विशेषज्ञों ने भी सरकार की इस स्कीम पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैनिक के वेतन पेंशन के बढ़ते खर्च को कम करने की सरकार की चिंता जायज है, लेकिन इसके चक्कर में तीनों सेनाओं की भर्ती और ट्रेनिंग के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे ज्यादा विरोध इसी बात को लेकर जताया जा रहा है कि युवाओं को 4 साल के लिए तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 4 साल के बाद ना तो उन्हें पेंशन मिलेगी और ना कोई सुविधाएं, और वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अग्निवीर के रूप में 4 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड होने पर युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होगा। अब जान लीजिए कि क्या है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना भारतीय नौसेना के टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नाम है। सशस्त्र बलों को 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात कर दिया जाएगा। ये स्थायी सैनिक की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी और इस तरह से सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का जरिया भी होगा। इसके तहत सेना के तीनों विंग में भर्ती की जाएगी। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।